दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको जब हम अप्रैल की बात करें, अप्रैल शुरुआत में 5 अप्रैल से जिस तरीके से 3-3 ब्लॉक्स का चयन करना है, प्रखंडों का चयन करना है, तो ऐसे में आप हम यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको लेकर के चलेंगे। कौन से प्रखंड जो है वो बेहतर हो सकते हैं। अगर हम परिवहन की बात करें, वहाँ पर आप एक ऑटो रिक्शा से लेकर के बात करें, बस की बात करें, ट्रेन की बात करें, आवागमन की सुविधा कैसी है, रहन सहन को लेकर के चर्चा की जाए, खान पान जो भी है उन सभी की से जो ठीक ठाक आपको ऐसे में जो ब्लॉग्स हैं उनको यहाँ पर हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर आप सभी से अनुरोध है कि जिस भी सिटी के बारे में अगर आपको लगता है आप पहले से यहाँ पर कार्यरत हैं और आपको लगता है कि आपको इस ज़िले के ये आपके प्रखंड जो है बेहतर हैं, तो उसे कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा, जिससे कि टीआरई 3 में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी, उनका ऐसे में यहाँ पर हेल्प हो सके। आप यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे, ये है जिला मानचित्र। और अगर बात करें तो सारे के सारे आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर दिख रहे होंगे बिहार के। अब यहाँ पर हम आपको बताना शुरू करते हैं एक एक जो मेन मेन आपके सिटीज़ हैं और वहाँ पर जो प्रखंड हैं जिनको आप ऐसे में चयन उनका कर सकते हैं, जब यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया गया है जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ एक अररिया है। हम कुछ ही जिलों को लेकर के, जैसे यहाँ पर अभी शुरुआत अगर हम अररिया से करें तो अररिया में आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपके प्रखंड हैं उनमें आप पहला प्रखंड दे सकते हैं फॉरबिसगंज। ध्यान दीजिएगा, क्या है वो, फॉरबिसगंज करके है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, फॉरबिसगंज। उसके बाद दूसरा जो है अररिया जिले में अररिया ही प्रखंड है, उसे आप चुन सकते हैं। और तीसरा जो प्रखंड है वो रानीगंज है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, फॉरबिसगंज, अररिया और रानीगंज, ये कहाँ पे होंगे, अररिया जिले की ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे। जिनका भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है वो इन प्रखंड को चुन सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्णिया को लेकर के, तो अररिया के नीचे ही आपको यहाँ पर पूर्णिया दिख रहा होगा। और पूर्णिया में अगर हम प्रखंड की बात करते हैं तो कस्बा, KASBA, ये कस्बा, कस्बा नहीं, कस्बा प्रखंड है, ध्यान रखिएगा, कस्बा है। उसके बाद है श्रीनगर, ये वहाँ वाला श्रीनगर नहीं है, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है। और फिर जलालगढ़ है, श्रीनगर और जलालगढ़, जलालगढ़ ध्यान रखिएगा। तो ये 3 प्रखंड जो है वो आपको पूर्णिया से ऐसे में देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर समस्तीपुर को लेकर के। आप देखिएगा यहाँ पर समस्तीपुर जिनकी पोस्टिंग हुई है, यहाँ से समस्तीपुर में आप ऑप्शन में दे सकते हैं ताजपुर, TAJPUR। ध्यान रखिएगा, पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि जो मैप से संबंधित मैप में ही जो प्रखंड को बताया गया हो उसे हम टेलीग्राम चैनल महायस अकेडमी पर सेंड कर देंगे इस वीडियो के बाद में। आप वहां पर जाकर के देखिएगा तो और डिटेल में चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ ज़रूर जाइएगा वहां से। तो ताजपुर पहला हो गया। दूसरा है पूसा, क्या है, PUSA, इसे पूसा बोलेंगे। तीसरा है दाल सिंह सराय, ये रेलवे स्टेशन पड़ता है सीधा सीधा। आप जैसे मुजफ्फरपुर से आगे निकलेंगे तो आपको जो है दाल सिंह सराय जो है वो स्टेशन देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के बीच की दूरी 50 से 60 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी की बात करें तो 70 से 75 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस जो है वो यहाँ से नज़र आएगा। अब यही बगल में दिया हुआ है, जैसे आप बात करें, अब समस्तीपुर के बारे में बात की है तो मुजफ्फरपुर को भी हम यहीं पर देख लेते हैं, या फिर मुजफ्फरपुर को सबसे लास्ट में देखते हैं। अभी हम चलते हैं मधेपुरा की तरफ। देखिएगा, बहुत सारे ज़िले, अब यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप जब यहाँ पर बात करते हो तो ये सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, बक्सर हो गया, भभुआ हो गया, ये आपके सटे हैं यूपी से। भभुआ कैमूर बोलते हैं इसे आप। अगर आप बनारस साइड से आते हैं तो ध्यान रखिए, आप केवल 80 से 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर्स ओनली, आप कैमूर पहुंच जाएंगे। तो कैमूर में बहुत सारे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा मेन सिटी की तरफ ही जाइएगा क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाके भी हैं आपके। तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। आप सिवान में सीधा सीधा ट्रेन जो है वो निकलती है, बहुत सारा ट्रेन जो है आपको आते हुए देखने को मिलेगा यहाँ सिवान की तरफ में, तो आप सिवान जा सकते हैं। जबकि पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम ऐसे में सीधे सीधे ट्रेन जो हो जाती है मोतिहारी, और उसकी बात करें हम तो यहाँ से भी चीज़ों को आप जो है चुन सकते हैं जो यूपी से सटे हैं, जो यूपी के स्टूडेंट हैं वो। अब समस्तीपुर के बाद हमने कहा था आपको कि मधेपुरा में चलते हैं। मधेपुरा के प्रखंड को लेकर के चर्चा करें तो मधेपुरा में आप जाइएगा, सबसे पहले मधेपुरा ही है। उसके बाद है सिद्धेश्वर, सिंहेश्वर है, माफ़ी चाहेंगे, सिंहेश्वर, सिंह से सिंहेश्वर, ठीक है। फिर मुरलीगंज मिलेगा आपको, मधेपुरा, सिंहेश्वर, मुरलीगंज। अब आ जाते हैं किशनगंज की तरफ। आप देखेंगे अररिया, किशनगंज, ये आपका पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल से सटा हुआ इलाका है, बहुत दूर आपका यूपी से पड़ेगा। तो किशनगंज में आप किशनगंज डालिएगा सबसे पहले, फिर ठाकुरगंज है, फिर पोथिया है, POTHIA, पोथिया, और फिर है बहादुरगंज। तो ये आपको मैंने 4 ऑप्शंस बता दिए यहाँ पे जो आप वहाँ से चुन सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें पटना को लेकर के, ध्यान दीजिएगा, पटना में
जिनका भी ऐसे में आवंटन हुआ है तो हम पटना में आपको बता दें कि कौन कौन से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पर संपत चक करके है, क्या है, संपत चक, संपत चक करके है। फिर है आप एक दुल्हिन बाजार आपको देखने को मिलेगा, फतुहा, फातुहा, फतुहा भी है जहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद बिहटा भी है, BIHTA, बिहटा है, दानापुर है, फुलवारी है। ये सारे बढ़िया आपको प्रखंड मिलेंगे जब हम पटना की बात करते हैं। पटना में हमने आपको कम से कम 6 से 7 बता दिए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर गया की तरफ। आप देखिएगा जब हम गया की बात करते हैं तो गया में टेकारी है, TEKARI, टेकारी करके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टेकारी हो गया। टेकारी के बाद आप गुरारू प्रखंड को चुन सकते हैं। ऐसे में क्या बोला मैंने, TEKARI, टेकारी हो गया। उसके बाद है गुरारू, GURARU, गुरारू हो गया। उसके बाद अब गया CD ब्लॉक करके है, तो गया में आप गया CD ब्लॉक करके है, आप उसको भी यहाँ पर चुन सकते हैं। तो गया में टेकारी, गुरारू, गया CD ब्लॉक। यहाँ पर अब अगर हम बात करें औरंगाबाद को लेकर के, जो भी यहाँ पर औरंगाबाद में है, यहाँ पर देखिएगा तो औरंगाबाद में एक चीज़ याद रखिएगा, एक ही प्रखंड हम बता रहे हैं लेकिन बढ़िया प्रखंड है आपका रफ़ीगंज। बाकी हम मैप आपको सेंड कर देंगे, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। कौन सा है, ये है रफ़ीगंज करके आपको देखने को मिलेगा। और ये है जब हम औरंगाबाद की बात करते हैं। वैशाली, जिसे हाजीपुर आप बोल देते हो ऐसे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वैशाली में ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा, जब हम समस्तीपुर वैशाली की बात करें तो ये कुछ ऐसा है, आप जब आओगे यूपी की तरफ से, गोरखपुर की तरफ से, तो आपको हाजीपुर रेलवे स्टेशन मिलेगा, वैशाली ही है आपका। हाजीपुर से फिर मुजफ्फरपुर की तरफ निकलेंगे, फिर आपको ऐसे में समस्तीपुर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर अगर हम वैशाली की बात करते हैं तो वैशाली, हाजीपुर, लालगंज, आप ये दे सकते हैं जब हम वैशाली की बात करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा अगर बेगूसराय को लेकर के यहाँ पर देखिएगा तो ये बेगूसराय है। यहाँ की अगर हम प्रखंड की चर्चा करें तो बेगूसराय का बेगूसराय ब्लॉक है, सीधा सीधा आपका बेगूसराय ब्लॉक, ठीक है। फिर बछवारा है, BACHWARA, बछवारा या बछवारा करके है आपका। फिर है बरूनी, बरूनी, BARUNI, बरौनी मत डाल दीजिएगा, बरौनी आपका समस्तीपुर से भी आगे जा करके पड़ेगा, ठीक है। तो ये बरूनी है, BARUNI। यहाँ पर इनकी बात हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं हम मुजफ्फरपुर को लेकर के, ठीक है। देखिए, हमको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बताते रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल महस एकेडमी से जुड़े रहिएगा। 5 अप्रैल से संभवतः आपके चयन का है, उससे पहले हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी दे देंगे। अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं, ध्यान रखिएगा, तो अब मुजफ्फरपुर की तरफ आते हैं यहाँ पे। और मुजफ्फरपुर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको जो देखने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर में आप कुढ़नी ब्लॉक को दे सकते हैं। यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, 1 मिनट, हम आपको थोड़ा सा डिटेल निकाल करके यहाँ से देते हैं। तो कुढ़नी जो ब्लॉक है, कुढ़नी की बात करें, मुसहरी की बात करें, ज़रा इस पर गौर करिएगा। यहाँ मुजफ्फरपुर में मुसहरी ब्लॉक हो गया आपका, कुढ़नी ब्लॉक हो गया आपका, बोचहा है, कांटी ब्लॉक है, कांटी NTPC के बारे में हमने चर्चा भी की थी, कांटी ब्लॉक हो जाएगा आपका। फिर आप मीनापुर ब्लॉक भी दे सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने बोला, जैसे आप प्रेफरेंस में कैसे, मुसहरी है आपका, कुढ़नी हो गया, बोचहा हो गया आपका, कांटी हो गया, मीनापुर हो गया। फिर उसके बाद गायघाट ब्लॉक की बात करें तो गायघाट आप सबसे लास्ट में करिएगा, क्योंकि गायघाट ब्लॉक आपका जो है वो दरभंगा तक जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जब हम गायघाट ब्लॉक की बात करते हैं तो ये मुजफ्फर या दरभंगा बॉर्डर पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर मुजफ्फरपुर में कुछ और ब्लॉक्स हैं, जैसे पारू की बात करें, साहेबगंज की बात करें, सरैया की बात करें, सकरा सरैया की बात करें, सकरा सरैया, और बंदरा ब्लॉक है। तो ये सब आपको, बंदरा ब्लॉक जो है वो दरभंगा के किनारे गायघाट के आगे पड़ेगा। और आपके वैशाली के आसपास आप देखेंगे जैसे पारू, सकरा, सरैया और साहेबगंज। तो साहेबगंज, पारू ऐसे ब्लॉक हैं जो आप मुजफ्फरपुर में मेन सिटी से देखोगे ना तो 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर्स, 60 70 किलोमीटर दूर। तो ये मैंने उनको दूर वाले उसमें क्रम में बताया, तो एक सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अभी यहाँ पर कुछ और सवाल है, कोई और अगर आपको लगता है कि आप उस ज़िले से हैं, बहुत सारा अभी मैंने नहीं बताया है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम बताते जाएंगे, तो आप कमेंट पे उसे मेंशन एक बार ज़रूर करिएगा। आपकी यहाँ पर हम पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बाकियों तक भी वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। इन्फॉर्मेशन लेकर के हम आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं समय लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं, तो औरों तक भी आप इसे ज़रूर पहुँचाया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।